बार की बात है, चाणक्यपुरी राज्य से होकर एक बहुत बड़े संत महात्मा गुजर रहे थे। उन्हें एक व्यक्ति दिखा जो उन्हें देखकर छुपने की कोशिश कर रहा था। वो व्यक्ति एक चोर था और चोरी करने के लिए निकला था। चोर ने संत को पहचान लिया था, इसलिए वो संत से छुप रहा था, पर संत ने उसे देख लिया। तुम कौन हो और मुझे देखकर छुप क्यों रहे हो? संत महात्मन, मैं एक चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। भाई, ये धंधा छोड़ दो। कोई ऐसा काम धंधा करो जिससे तुम्हें किसी को देखकर भय न लगे और ना ही छिपने की जरूरत पड़े। महाराज, मेरे पिताजी एक चोर थे। मुझे सिर्फ यही काम आता है और दूसरा कोई काम नहीं आता। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं और न ही मेरे पास इतना धन है कि व्यापार कर सकूं। यदि मैं चोरी नहीं करूंगा तो फिर अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा महाराज? चोरी की बात सुनकर संत कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाते हैं, फिर बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है और ये काम करना तुम्हारी मजबूरी है तो तुम बेशक ये काम करो, लेकिन मेरी एक बात मान लो। महाराज, मैं जानता हूं आप बड़े ज्ञानी हैं, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। आप आज्ञा कीजिए। तुम पहले वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे। महाराज, मैं वादा करता हूं, आप जो भी बोलेंगे मैं आपकी उस बात को जरूर मानूंगा। तुम किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना, तुम्हारा कल्याण होगा। अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो काम कैसे चलेगा? परंतु अब तो मैंने आपसे वादा कर दिया है, तो कुछ भी हो जाए मैं अपना वादा पूरा करूंगा महाराज। संत अपने रास्ते पर आगे चल देते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर पर उसे एक दूसरा व्यक्ति दिखता है और वो फिर से छुप जाता है। वो व्यक्ति चोर से, तुम कौन हो भाई और इस समय कहां जा रहे हो? चोर मन ही मन विचार करता है, झूठ तो मुझे बोलना नहीं है, इसलिए सच बता देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। मैं चोर हूं और चोरी करने के इरादे से अपने घर से निकला हूं। तुम कैसे चोर हो जो स्वयं ही बता रहे हो कि मैं चोर हूं? क्यों हंसी कर रहे हो मेरे साथ? तुम अवश्य ही कोई सैनिक या गुप्तचर मालूम होते हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तव में ही चोर हूं और चोरी करना मेरा धंधा है। भाई, चोर तो मैं भी हूं, परंतु अभी नया नया ही काम शुरू किया है। अच्छा हुआ जो तुम मिल गए। क्या आज मैं तुम्हारे साथ चोरी करने आ सकता हूं? मुझे चोरी करनी सीखनी है। ठीक है, जो मिलेगा दोनों मिलकर बांट लेंगे। वैसे तुम चोरी करने कहां जा रहे थे? अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है, देखते हैं, जहां मौका मिल जाएगा वहीं चोरी कर लेंगे। अगर तुम चाहो तो हम राजमहल में चोरी कर सकते हैं। पागल हो गए हो क्या? राजमहल में कैसे घुसेंगे? घबराओ नहीं। अरे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में नौकर था, परंतु महाराज ने एक छोटी सी बात पर नाराज होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया और आज उनकी वजह से मुझे चोरी करने की जरूरत पड़ रही है। अगर महाराज ने तुम्हें निकाल दिया तो तुमने कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढा? क्योंकि राजा ने मुझे अपने महल से निकाल दिया तो किसी दूसरे ने मुझे काम देने की हिम्मत नहीं की और इसलिए मजबूरी में मुझे यह धंधा अपनाना पड़ रहा है। चोरी करना अच्छी बात नहीं होती, समझे? फिर तुम क्यों चोरी करते हो भाई? मुझे चोरी करने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं आता है और ना ही मैं पढ़ा लिखा हूं, समझे? इसलिए चोरी करना मेरी मजबूरी है। इसका मतलब हुआ कि हम दोनों ही मजबूरी में चोरी करते हैं। देखो, मुझे राजमहल के एक एक गुप्त द्वार का पता है। चलो, आज हम राजमहल में भाग्य आजमाते हैं। दोनों साथ मिलकर राजमहल के पीछे की तरफ पहुंच जाते हैं और व्यक्ति वहां छुपा हुआ एक गुप्त दरवाजा खोलते हुए चोर से कहता है, तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें अभ्यास है,
इसलिए तुम अंदर जाकर सारा माल इकट्ठा करके ले आओ। मैं यहीं पर पहरा देता हूं। अब इतने बड़े महल में मुझे कैसे पता चलेगा कि सारा धन कहां पर रखा हुआ है? तुम इस द्वार से अंदर जाओगे तो तुम्हें एक बड़ा कमरा दिखाई देगा। वहां पर बहुत सारे संदूक हैं, लेकिन मुख्य द्वार के पास दाहिनी तरफ जो एक बड़ा सा संदूक रखा है ना, तुम उसे खोलना। और उसे खोलने के बाद उसके अंदर तुम्हें एक चरखी दिखेगी। तुम उस चरखी को घुमाओगे तो वो मुख्य द्वार खुल जाएगा। भाई, तुम्हें तो सच में महल के बारे में सब कुछ पता है। उसके बाद तुम उस मुख्य द्वार से अंदर जाना और उस कमरे के बीचों बीच तुम्हें एक और संदूक दिखेगा। तुम उसे खोलोगे तो उसके अंदर तुम्हें चाबियों का गुच्छा मिल जाएगा। दूसरे दरवाजे के बाईं तरफ बक्सा दिखेगा जो देखने में सबसे छोटा होगा और एक बड़े से बक्से के ऊपर रखा होगा। चाबियों के गुच्छे में जो सबसे छोटी चाबी होगी ना, उस चाबी से उस छोटे बक्से को खोल लेना। उसमें तुम्हें एक और छोटा सा संदूक दिखेगा। उस संदूक में बहुमूल्य हीरे रखे हैं। बस वही लेकर आ जाना। चोर बिल्कुल वैसा करता है जैसा उस व्यक्ति ने उसे बताया था। और वो हीरे लेकर वापस आ जाता है। भाई, तुमने जैसा कहा था अंदर सब कुछ वैसा ही था। हाँ, ये लो तुम्हारे हिस्से का हीरा। मैंने उसमें से 2 हीरे निकाले, एक तुम्हारा और एक मेरा। लेकिन उस संदूक में तो 3 हीरे थे। तुम 2 ही क्यों लेकर वापस आ गए भाई? अरे भाई देखो, हम 2 थे। अगर मैं 3 हीरे लेकर आता तो वो तीसरा हीरा हम दोनों में बांटना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने उस संदूक में से सिर्फ 2 ही हीरे निकाले, ताकि हम दोनों के बीच किसी तरह का मतभेद ना हो जाए। अरे भाई, तुम बड़े विचित्र चोर हो। तुम चाहते तो वो एक हीरा अपने पास रख सकते थे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। इसलिए मैंने वो एक हीरा संदूक में वापस रख दिया और हम दोनों के लिए एक एक हीरा लेकर ही बाहर आया। ये लो तुम्हारा हीरा। उस व्यक्ति को एक हीरा दिया और वहां से चला गया। मुझे लगता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी जान जोखिम में डालकर कोई महल के अंदर चोरी करने जाएगा और सामने रखे हुए 3 हीरों में से सिर्फ 2 ही हीरे लेकर वापस आएगा, और उसमें भी एक हीरा मुझे दे देगा। ये अवश्य ही झूठ बोल रहा है।